क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी आप किसी शॉप पर सामान लेने के लिए जाते हैं, उस वक्त आप एक चीज को लेकर बड़े ही परेशान रहते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि वो चीज क्या है? थोड़ा सोचिए। चलिए मैं बताता हूँ। जब भी आप किसी शॉप पर किसी सामान को लेने के लिए जाते हैं तो एक बात आप बहुत सोचते हैं, और वो ये है कि कहीं शॉप वाला व्यक्ति आपको उल्लू तो नहीं बना रहा है, कहीं वो आपसे ओवर प्राइस तो नहीं ले रहा है। और इसीलिए आप बहुत सारी शॉप पर जाते हैं, वहां पर रेट को कंफर्म करते हैं और उसी के बाद किसी चीज को खरीदते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आप व्यक्तियों की ईमानदारी को चेक करते हैं कि कौन व्यक्ति कितना ज्यादा ईमानदार है और कौन व्यक्ति आपको कितना ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है। ऐसे ही एक बार एक राजा ने अपनी प्रजा की ईमानदारी चेक करना चाहा, और क्योंकि उस राज्य के लिए कोई उत्तराधिकारी नहीं था, उस राजा ने शादी नहीं की थी, और इसीलिए उसने प्लान बनाया कि मैं इन्हीं में से एक उत्तराधिकारी को चुनता हूँ। अब उसने अपने सारे के सारे राज्य के लोगों को एक जगह पर एकत्रित किया और कहा कि मैं आप में से किसी एक को अपने राज्य का उत्तराधिकारी चुनना चाहता हूँ। इसलिए मैं आप सभी को एक एक बीज दे रहा हूँ और 1 महीने का वक्त दे रहा हूँ। जो भी व्यक्ति सबसे अच्छा पौधा इस बीज से उगा कर लाएगा, वो ही हमारे राज्य का उत्तराधिकारी होगा। अब सभी लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गए और हर व्यक्ति की इच्छा थी कि मैं उत्तराधिकारी बनूंगा, और इसीलिए सभी ने बीज लिए और अपने अपने काम पर लग गए। लगभग 1 सप्ताह बीत गया और सभी लोग एक दूसरे के घर जाकर देखने लगे कि किसका पौधा कितना बड़ा हुआ है। पूरा का पूरा राज्य बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। अब 1 महीना बीत गया और वो समय आया जब सभी को अपने पौधों को राज दरबार में ले जाना था। अब उस दिन सभी अपने अपने पौधे लेकर राज दरबार में पहुंचे। किसी का पौधा बहुत बड़ा था तो किसी का पौधा बहुत छोटा था, किसी का पौधा बहुत सुंदर दिख रहा था, और सभी एक दूसरे के पौधे को देखकर बहुत ज्यादा जलन भी महसूस कर रहे थे, क्योंकि वो सोच रहे थे कि पता नहीं आज कौन राजा बनने वाला है। इतने में वहां पर एक लड़का आया जो खाली गमला लेकर आया। अब सभी लोग उसे देख देख कर बहुत ज्यादा हंस रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे कि देखो ये लड़का खाली गमला लेकर यहाँ पर पहुंच गया, इससे तो कोई पौधा उगा ही नहीं। अब वो वक्त आया जब राजा वहां पर पहुंचे और राजा सभी के पौधों को देखकर बहुत ही खुश हुए। राजा ने एक एक करके सभी के पौधे देखे और पूछा कि इस पौधे को आपने कैसे उगाया? तो किसी ने कहा मैंने इसमें बहुत मेहनत की, मैंने इसमें पानी डाला, खाद डाला, इसकी दिन रात सेवा की, और इसीलिए मैं इस पौधे को इतना सुंदर और इतना बड़ा कर पाया। अब राजा सभी के पौधे देखते देखते उस नौजवान के पास पहुंचे जिसने खाली गमला लेकर आया था। अब उससे पूछा कि तुम खाली गमला क्यों लेकर आए हो, तुमसे कोई पौधा नहीं उगा? तो उस लड़के ने जवाब दिया कि महाराज मैंने बहुत सेवा की इस बीज की, मैंने खाद दिया, पानी दिया, अपना पूरा समय दिया, मेहनत की, लेकिन इस बीज से कोई भी पौधा उगा ही नहीं। सभी लोग एक बार फिर से उस लड़के पर जोर जोर से ठहाके देकर हंसने लगे कि देखिए कैसा लड़का है, निकम्मा, इससे तो एक पौधा भी नहीं उग सका, ये क्या राजा बनेगा? राजा भी मुस्कुराए, लेकिन राजा ने उस लड़के का हाथ पकड़ लिया और उसे राज दरबार की ओर आगे ले जाने लगे। सभी लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो गए कि राजा इस लड़के को पकड़कर गद्दी की ओर क्यों ले जा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद राजा ने उस लड़के को गद्दी पर बिठा दिया और कहा कि आज से यही तुम्हारा राजा है। सभी लोगों ने कारण पूछा कि आपने तो कहा था कि जो व्यक्ति सबसे सुंदर पौधा उगाएगा वही राजा कहलाएगा, लेकिन इस लड़के ने तो एक पौधा भी नहीं उगाया और आप इसे राजा बना रहे हैं, ऐसा क्यों? राजा फिर से मुस्कुराए और सभी की ओर देखकर कहा कि जो भी बीज मैंने आप सभी को दिए थे वो उगने लायक थे ही नहीं, वो खराब बीज थे। लेकिन उसके बाद भी आप सभी तो बड़े बड़े पेड़ उगा कर ले आए, पौधे बना कर ले आए। लेकिन इस लड़के ने ईमानदारी से जो बात थी वही बात कही, क्योंकि इसने पूरी कोशिश की, लेकिन इसने कभी भी लालच नहीं किया। इसने पौधे उगाने की पूरी कोशिश की, लेकिन क्योंकि बीज खराब था तो कोई भी पौधा उग ही नहीं सकता था, और इसने ईमानदारी के साथ जो मेहनत की वही सामने लेकर आया। लेकिन आप सभी ने झूठा और दूसरा बीज बोया ताकि आप एक बड़ा और अच्छा पौधा मेरे सामने लेकर आ सके, ताकि आप खुद एक राजा बन पाए, और आप इसी वजह से ईमानदार नहीं हैं। ईमानदारी एक बहुत ही जरूरी शब्द है आपकी लाइफ के लिए। कई बार आप दूसरों के प्रति तो ईमानदार होते ही नहीं हैं, लेकिन उससे जरूरी है कि कई बार आप खुद के प्रति भी ईमानदार नहीं होते हैं। याद रखना कि जब तक आप खुद के प्रति ईमानदार नहीं होंगे, आप दूसरों के प्रति भी ईमानदार नहीं हो सकते और जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते।